नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्स से मुलाकात कराऊंगा और आज के हमारे खास मेहमान बहुत मूर्ति कला के पारंगत विद्वान हृदय प्रकाश कौशल जी हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीमान हृदय प्रकाश कौशल जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। आपके चैनल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। कला कल्याण की जननी है, ये आभास अब हो रहा है, बचपन से केवल सुना था, अब महसूस कर रहा हूँ। हरियाणा राज्य सदियों से कला और कल्याण के लिए माना जाता है। हरियाणा की धरती कला का उद्गम स्थल है, राखी गढ़ी इसका प्रमाण है। और राखी गढ़ी से आप देखिए, टेराकोटा आर्ट जो डेवलप हुआ, पूरे संसार का सबसे बारीक और खूबसूरत टेराकोटा हरियाणा की इस धरती पे पैदा हुआ। और मूर्ति कला हरियाणा के इस धरा को छूती हुई हमारी जीवन शैली में आई और पारंगत होती हुई विलुप्त हो गई। कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग का सतत प्रयास है कि इस कला का पुनरुत्थान हो, इस डाइंग आर्ट को दोबारा से रिवाइव किया जाए और फिर से इसे अंतर्राष्ट्रीय पायदान पर पहुंचाया जाए, जिससे युवाओं का कैरियर बने, उनकी रोटी रोजी चले, उनको रोज़गार मिले और साथ में हरियाणा राज्य के साथ साथ भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व में रोशन हो। डॉक्टर साहब, आपका नाम बड़ा प्रमाणिक लगता है, हृदय प्रकाश कौशल। हृदय मतलब हार्ट, प्रकाश मतलब लाइट और कौशल मतलब स्किल्ड। हमारा हृदय इतना प्रकाशमान हो, इतना कौशल हो कि वो अपना जीवन को सही से चला सके। उसके अलावा हर व्यक्ति के समाज के प्रति उतनी ही दृढ़ता से, जैसे हृदय है बिना किसी निर्बाध तरीके से चलता रहता है 24/7, उसी प्रकार से आपने अपने नाम को चरित्रार्थ कर दिया। जब हमने आपको नज़दीक से देखा, जिस प्रकार से बच्चों के हृदय में वास करना, उनकी मन की बातों को निकालना, और उनके लिए मैंने आपकी गाड़ी को देखा, वहाँ आपके कलर पेंट्स हैं, ब्रशेज हैं और अनेकों ऐसे स्कल्पचर के बारे में आपने इतना बड़ा ज्ञान विज्ञान आपने बताया कि वास्तव में जानने को महसूस होता है। आपके साथ जो चर्चा कर रहे हैं, ये समय थोड़ा कम नज़र आता है आपकी व्यस्तताओं को देखते हुए। हमने सुना है कि आपके टॉक शो वगैरह और अनेकों इंटरव्यू के लिए लोग लाखों रुपए पे करते हैं, तब आपका समय मिलता है। रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार गौरवान्वित महसूस करता है जब आप जैसी शख्सियत के साथ हम बैठे हैं। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं, जो आपने ये स्कल्पचर जो विषय है और टाबर, हरियाणवी भाषा में टाबर बच्चों को बोलते हैं, और आपने गर्मी की छुट्टियों में हम देखते थे, कभी वो गर्मी की छुट्टियों में कहानियाँ दूरदर्शन पे चलती थी, आपने ज़मीनी स्तर पे लागू कर दिया पूरे प्रदेश के 22 जिलों और 6845 गाँवों तक आपने पहुंचने का काम किया है। क्या मिशन लेके चले हैं हृदय प्रकाश कौशल जी कि किस प्रकार से युवाओं को मोबाइल से दूर करना है और एक नई ऊर्जा का संचार करना है? अभी तो सभी गांव तक हम नहीं पहुंचे हैं। मेरा प्रयास है कि हरियाणा के हर गांव से एक सुदृढ़, कर्मठ और योग्य कलाकार भारत का नाम रोशन करे। और रही बात गाड़ी में सामान की और रंग, ब्रश और मशीन टूल्स और बच्चों के लिए औजारों की, तो कला कल्याण की जननी है। ये कला सामग्री अगर नहीं होगी तो बच्चे काम नहीं कर पाएंगे। तो मेरा प्रयास रहता है कि सभी बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा कला सामग्री पहुँचे, वो उससे रूबरू हों, उससे सीखें, उनका उत्साह उससे बढ़े। तो मेरा हर बच्चे को छूकर वहाँ तक उसको कला सामग्री पहुँचाने का मैं खुद अपने हाथ से करता हूँ, ताकि वो सार्थक रूप में वहाँ तक पहुँच पाए, ताकि वो अच्छा काम कर पाएँ। और दूसरी बात ये है कि इस विषय में भविष्य बहुत शानदार है। अगर कोई सार्थकता और अच्छे कर्मठ मेहनत के साथ काम करता है तो मूर्ति शिल्प में अच्छी कमाई के साथ साथ नाम भी रोशन होता है। ये इस कला का बहुत एक अच्छा पहलू है। सभी कलाएं अपने आप में प्रकांड होती हैं, सभी कलाएं जीवन शैली में एक नया हमारा सौहार्द उत्पन्न करती हैं, लेकिन जो मूर्ति कला है वो थोड़ी सी इतनी आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रही कि उसमें काम करना शारीरिक श्रम बहुत ज़्यादा है। उसमें कपड़े गंदे हो जाते हैं, हाथ पैर गंदे होते हैं, मिट्टी है, धूल है, तो सभी लोग उससे थोड़ा सा दूर रहते हैं। लेकिन
मेरा अपना मानना है, जो मेरी अपनी लाइफस्टाइल का जो मेरा अपना टैग लाइन है, इस टाबर उत्सव के साथ मैंने टैग लाइन जोड़ा है, वी ट्रस्ट इन डस्ट। मतलब इस डस्ट में ही हम विश्वास करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए सैनिक कितनी मेहनत करता है सीमा पर, और कलाकार समाज के लिए मेहनत करता है और देश की सेवा के लिए मेहनत करता है और करियर बनाता है। तो हरियाणा में जो कला है उसको एक नाम देने की ज़रूरत अब आ गई थी। तो शायद मेरे को ये आभास हुआ और मैंने विभाग से इस प्रपोज़ल को तैयार करके आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और आप सबकी दुआओं से और भगवान की कृपा से इसको रास्ता मिल गया। टाबर नाम हमने इसका इसलिए रखा कि हरियाणा की बहुत सारी बेल्ट में टाबर बच्चों को बोलते हैं, परिवार को भी बोलते हैं, और पूरे बेड़े को भी टाबर बोलते हैं। तो टाबर बेसिक हम बोलें तो चाइल्ड को हम टाबर बोलते हैं, और टाबर उत्सव मतलब बच्चों का उत्सव, बाल उत्सव है जी। तो ये गर्मी की छुट्टियों में हमने बाल उत्सव जैसा टाबर उत्सव आयोजित किया, जिसमें सभी स्कूलों में ये मूर्ति कला सिखाई जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी गर्मी में जो बच्चा एक दिन आ जाता है वो पूरा महीना अपने आप आता है, अपने आप सीखने का लगन रखता है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, जिसकी वजह से हरियाणा में लगभग इस सेशन में 1200 से 1800 के बीच का रेशो जो है बच्चों का, ये ट्रेंड हो पा रहा है हमारे इस काम से। पिछले साल भी बहुत सारे बच्चों को हमने गाइड किया, जिससे उनका कैरियर भी बना, उन्होंने अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेके आगे अपना कैरियर बनाने का प्रयास भी किया। तो ये हमने टाबर उत्सव, और दूसरा एक हमने इसका नाम टाबर उत्सव इसलिए रखा कि सभी स्टेट्स के, सभी नेशंस के, पूरे संसार में बहुत सारी कलाएं प्रसिद्ध हैं, और उन कलाओं से वो चीज़ें जानी जाती हैं। जैसे खैरागढ़ छत्तीसगढ़ में डोगरा कास्टिंग है, ठीक है, हमारा इधर कर्नाटक में छोटे मूर्ति शिल्प हैं, जयपुर में मूर्ति मोहल्ला के नाम से मूर्तियाँ जानी जाती हैं, अपने वर्ली आर्ट में वर्ली पेंटिंग जानी जाती हैं, मधुबनी पेंटिंग जानी जाती हैं। थोड़ा सा बोलने से ही पता लग जाता है कि मधुबनी का मतलब वहाँ यानी बिहार, राज्य को रिप्रेजेंट कर देते हैं। रसगुल्ला बोला तो बंगाल आ गया, ठीक है, वॉश बोला तो बंगाल आ गया, तो हरियाणा क्यों नहीं, ये मेरे को हर वक्त परेशान करता था। तो मैंने टाबर स्कल्पचर के नाम से एक आर्ट जनरेट करने का कोशिश किया है कि वो टाबर के नाम से जानी जाएगी, और वो इतनी फेमस होने की मैं मतलब लालसा रखता हूँ कि वो प्रोडक्ट भी टाबर के नाम से आने लग जाएं। टाबर की टी शर्ट, टाबर के जूते, टाबर की किताबें, टाबर के पेंसिल पेन, टाबर के बस्ते, टाबर के घर, इवन टाबर इतना फेमस हो कि जिससे हरियाणा जाना जाए। जी, मैं ये कोशिश करना चाहता हूँ। तो ये इसलिए नाम हमने इसका टाबर रखा। ये सार्थक और एक ऑथेंटिक सा नाम मेरी सोल बार बार बोलती है, तो हमने इसको चूज़ किया। जी डॉक्टर साहब, मेरा अंतिम निवेदन, जाते जाते जो लाखों युवा दर्शक और जो कलाकार आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे संपर्क लाइव रहना चाहते हैं, आपकी व्यस्तताएं बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी क्योंकि कलाकार की ना कोई सीमा होती है, ना कोई देश और परिधि में हम उसको बांध सकते हैं, अपना कोई संपर्क सूत्र साझा करते चलें, ताकि लोग जो आपसे दूर विदेशों में भी बैठे हैं वो भी आपके साथ जुड़कर इस टावर का जो एक मिशन आपने एक सपना देखा है, निश्चित तौर पे वो पूरे विश्व में एक अपनी अहम भूमिका निभा सके। इसका एकमात्र संपर्क सूत्र हरियाणा सरकार है। हरियाणा सरकार का कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग इसका हब है, वही केंद्र है, वहीं से ये सारा कार्यक्रम चलता है। और वहाँ पर लैंडलाइन नंबर भी है, और आप टेलीफोन का नंबर लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर 8968697007। हर वक्त मूर्ति कला के परिधि में, उसके विकास में सतत ये आपके काम में सेवाएँ देने के लिए तैयार है। और आप सभी का स्वागत है। हरियाणा सरकार के कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के माध्यम से आप पूरे संसार में, अपने परिवार में और अपने राज्य का नाम रोशन कर सकते हैं। धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, आपने कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। समय कम था, व्यस्तता ज़्यादा थी, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ, ऐसे संघर्षशील व्यक्ति जिन्होंने कभी बिना टिकट यात्रा करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, MFA मास्टर इन आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, और जो उनकी कला की उस कला को जाना समझा, और आज पूरे भारतवर्ष ही नहीं विदेशों तक अपनी कला की हुनर को बिखेरते हुए देख रहे हैं आप। MF हुसैन जो एक जाने माने नाम है, उनके साथ लग के उनके आज उनके बराबर में इनकी पेंटिंग्स, इनकी कला की कृतियाँ लगती हैं, जिसको देखकर अनेकों लोग प्रेरणा लेते हैं। निश्चित तौर पर कोई भी लक्ष्य मनुष्य के टारगेट से, उसके लक्ष्य से नीचा नहीं या उससे दूर नहीं, दृढ़ निश्चय से दूर नहीं। देखते रहिए रिवॉल्यूशन
एजुकेशन इंडिया फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।